हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और फ्रेंड, ये ब्लॉग मेरा दिवाली का भी है, गोवर्धन और भाई दूज का भी। मुझे पता है मेरे ब्लॉग लेट चल रहे हैं, पर फ्रेंड थोड़ा सा कोऑपरेट करना और ब्लॉग को लास्ट तक देखना। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, धनतेरस वाले दिन ये मैं लेके आई थी फ़ोन टेक्नो का। ये बहुत बढ़िया फ़ोन है, इसमें रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत क्लियर वीडियो बनती है इसमें। और फ्रेंड, इस फ़ोन की खुशी मेरी जब छूमंतर हो गई जब मेरी इसमें ईमेल आईडी और चैनल लॉगिन नहीं हुआ, और मुझे बहुत परेशान टेंशन हुई। फिर बाद में मैंने जैसे जैसे कर लिया, और ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो दिवाली वाले दिन मैंने बिछा दिया बेडशीट न्यू, और काम वगैरह कर लिया है, और खाना भी बना दिया है। खाने में बनाया मैंने आज राजमा की सब्जी, आलू की सब्जी और चावल रोटी। फिर शाम को सब दिव्या लगी थी रंगोली बनाने में, तो इसने 3 रंगोली बनाई थी। पहले ये रंगोली मैं ये जो बनाई थी, और एक रंगोली बनाई थी इसने मंदिर वाले रूम में, और एक रंगोली बनाई थी इसने अपनी मौसी के दरवाजे में। तो ये मंदिर वाले रूम की रंगोली है। देखो, मंदिर को भी हमने डेकोरेट कर दिया है ये, और दरवाज़ों पे भी बंदरवाल लगा दिया है, जो माला सी रहती है इसको लगा दिया है। और यहाँ पे मेहर भी की लग रही है। और ये देखो, ये कितनी सुंदर रंगोली बनाई है इसने। इनका लुक लास्ट में देखना, जब दिए वगैरह जलाएंगे बहुत सुंदर आएगा। तो फ्रेंड, मैं हो गई हूँ तैयार दिवाली के लिए। मैं हो गई हूँ दिवाली के लिए रेडी, और अब पूरी फैमिली के साथ करेंगे दिवाली की पूजा। और फ्रेंड, हम हर साल इसी तरह से दिवाली की पूजा करते हैं और आरती वगैरह गाते हैं, और हमारे दिवाली की पूजा करने के बाद ही खाना खाते हैं, और जब भी उसके बाद ही दिए वगैरह लगाते हैं। तो बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। और फिर इसके बाद जो दिए वगैरह जलाए थे हमने, जिनकी पूजा की थी, उनको रख गई थी मैं छत पर। और ये मैंने दिव्या को नहीं दिए, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं खुद ही इन दियों को ऊपर रख के आई हूँ। देखिए, ये रख गई थी। अब इसके साथ इसके चाचू रहेंगे, और वो अपने आगे दिए रखवाएंगे इससे। क्योंकि जब भी दिवाली आती है, तो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके बाद देखते हैं तो ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिनसे ना दिल बहुत डर जाता है, और घबराहट हो जाती है कि भाई थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का ना बहुत ध्यान रखते हैं, और हम अपने बच्चों को ना पूरी नज़र रखते हैं। फिर दिव्या नीचे आ गई थी, और इसने जो ये रंगोली बना रखी, इनमें भी दिए जला दिए। देखो कितना सुंदर लुक आ रहा है। एक और दिखाती हूँ आपको, उसमें भी दिया जलाने के बाद बहुत सुंदर लुक आया था। देखो कितनी प्यारी लग रही है। फिर खाना वगैरह खा लिया था, पूजा पाठ हो गई थी, फिर बच्चे लगे थे अपना बम फोड़ने में। देखो, यहाँ पे विक्की और हिमांशु ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। दिव्या तो थोड़ा डरती है, तो वो कम फटाके चलाती है, और हमें भी डर लगता है, क्योंकि बच्चे तो लापरवाही दिखा जाते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे इसके चाचू खड़े हैं, उनकी वो इन पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर से भी कोई बम वगैरह फेंक जाए, बच्चों के साथ कोई शरारत कर जाए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हैं बच्चों का। और ये पटाखे चला रहे हैं घर से बाहर, घर के सामने मतलब। मुझे बहुत अच्छा लगता है बम फोड़ना, बट मुझे डर भी लगता है। और जब छोटे से थे तो पापा जी एक लंबा बैम्बू ले आते थे, और उसमें आगे बम लगाकर जब चलवाते थे, और बहुत एंजॉय करते थे दिवाली को। और जब कोई पोल्यूशन वगैरह का भी झंझट नहीं था। अब तो बहुत पहले से पहले शुरू हो जाते, पोल्यूशन होने लगा, ये होने लगा, जब कुछ नहीं था। बहुत सारे बम फटाके चलते थे। और ये देखिए, हमारी गली का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल जगमग जगमग हो रहा है। और ये देखो छत पे से कैसा व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था सारा कुछ, एकदम दिन सा निकला हुआ था। और मैं सविता ऊपर आए हैं घूमने, तो राघव भी आ गए हैं, और राघव की है सेकंड दिवाली। और ये पिछले साल तो बिल्कुल न्यू बॉर्न थे, बट अब की बार ये थोड़े समझदार हो गए हैं, तो ये डर नहीं रहे हैं, पूरा इंजॉय कर रहे हैं दिवाली का। और जब भी बम फटाके चलते हैं, तो ये बहुत खुश होते हैं, तो क्लैपिंग करने लग जाते हैं। नहीं तो हमें इनका ही डर था, कहीं डर नहीं। और फ्रेंड, ये ब्लॉग है गोवर्धन का। तो मम्मी जी ने
देखो आटे से कितना अच्छा डेकोरेट किया है इनको, बहुत सुंदर लग रहे थे ये। और हमारे ना इसी तरह से गोवर्धन महाराज रखे जाते हैं। और फ्रेंड आप देख चलते हैं रसोई में, और यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ खाने की तैयारी में। और आज बनाएंगे कढ़ी चावल और मिक्स वेज और पूरी, क्योंकि कढ़ी चावल से लगाएंगे उनका भोग। और हमारे भोग लगता है दो बार, सुबह और शाम। सुबह को भोग लगाऊंगी मैं कढ़ी चावल से, और शाम को पकौड़े वगैरह बनेंगे उनसे भोग लगेगा। और ये जो गोवर्धन वाले दिन खाना बनता है ना, बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि एक तरह से ये प्रसादी हो जाता है। तो ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो। और फ्रेंड ये खाना बनाया है मैंने सारा बिना प्याज का, किसी चीज़ में प्याज का यूज नहीं किया है। और फ्रेंड्स खाना बन गया है, और अब मैं अपने लिए खाना डाल रही हूँ। और खाना ना बहुत टेस्टी बना था, सबने बहुत तारीफ़ की थी। और खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं शाम को। तो शाम को सविता लगी है किचन में, तो यहाँ पे ये बना रही है, पकोड़े बनाएगी, कचौड़ी बनाएगी और ब्रेड पकोड़े बनाएगी। तो शाम को जैसे गोवर्धन महाराज की पूजा होती है, तो उसमें भोग लगता है हमारे पकोड़े कचौड़ी मिठाई से, और दूध, ये सारी चीज़ों से भोग लगता है। तो यहाँ पे वो कर दिया मम्मी जी ने तैयारी गोवर्धन पूजने की। और अब जागना साहब बैठ गए हैं गोवर्धन पूजने के लिए। तो हमारे जेंट्स ही गोवर्धन पूजते हैं, लेडीज़ नहीं पूजती हैं। और ये 3-4 भाई हैं, मतलब मौसी जी के लड़के हैं, वो भी आ जाते हैं। जांगड़ा साहब की मौसी जी के लड़के वो आ जाते हैं, और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तो सारे मिलकर ये पूज लेते हैं। और ये भी ऐसे जाते हैं मौसी जी के घर गोवर्धन पुजवाने के लिए, तो इसी तरह से पूज लेते हैं हमारे। तो पहले जांगड़ा साहब थे, अब उनकी मौसी के लड़का पूजा कर रहे हैं। फिर इसके बाद करेंगे सुमित, मतलब नंबर वाइज सब पूजा कर देंगे। ये देखिए विकी कर रहा है पूजा, मतलब जितने बॉयज़ जेंट्स होते हैं ना, सारे इनको भोग लगाते हैं और फिर इनकी परिक्रमा करते हैं। इसी तरह से हमारे गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है। ये देखिए हिमांशु लग रहा है। और फ्रेंड हमारे इसी तरह से पूजा होती है। और फिर इसके बाद आता है हमारा भैया दूज का ब्लॉग। तो आपने और जो शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें देख लिया था। और विक्की और हिमांशु को फुर्सत नहीं है, वो बिजी हैं बम पटाखे फोड़ने में। और अब राघव अभी छोटे हैं, तो इन्होंने अच्छी तरह से भाई दूज का तिलक करवाया। और देखो ये कर रहे हैं, और ये भी इनकी सेकंड भाई दूज है। पिछली बार ये छोटे से थे। आप हमारा पिछले साल का दिवाली वाला ब्लॉग देखना, उसमें पता लग जाएगा आपको ये कितने से थे बिल्कुल। अब मैं और जब में बहुत फ़र्क है। और इनका 2-3 दिन बाद बर्थडे है, तो हम बर्थडे का ब्लॉग डालेंगे। तो प्लीज़ गाइज उस ब्लॉग को भी पूरा वॉच करना। और फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।